दोस्तों, आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं माँ काली की कही कुछ कुछ बातें जो आपके जीवन को बदल कर रख देने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों माता काली कहती हैं, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं मैं सदा उनके साथ रहती हूँ। माता काली कहती हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं मैं उनके साथ रहती हूँ, किंतु जो बुरे कर्म करते हैं मैं कभी भी उनका साथ नहीं देती हूँ। माता काली कहने का प्रयास कर रही हैं, जिस प्रकार कि जो मनुष्य अभिमान में डूब जाता है उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। चाहे वह बहुत बड़ा ज्ञानी हो, चाहे वो बहुत बड़ा धनवान हो, अथवा वह चाहे कितना भी बड़ा हो, पर ईश्वरीय शक्ति के आगे वो कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, हम वही बातें कहने का प्रयास कर रहे हैं जो बातें महाकाली की दया से प्राप्त हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की बातें हम जानने का प्रयास करते हैं। माता काली की दया और आशीर्वाद से आप सभी के मध्य में हम अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। माता रानी की दया अगर हो तो जीवन में कोई भी कठिनाई आ ही नहीं सकती है, परंतु हमारे जीवन में जब भी कठिनाई आती है तो हम अपनी कठिनाई का हल कभी कभी संसार में ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो कभी हम अन्य अन्य प्रकार का साधन का प्रयोग करते हैं, परंतु उनसे हमारी जब समस्या हल नहीं होती है तो हम तंत्र मंत्र का भी सहारा लेना शुरू कर देते हैं, अंधविश्वास का भी सहारा लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, समझने की बात है, अंधविश्वास और श्रद्धा में बहुत बड़ा अंतर होता है। अंधविश्वास उसे कहते हैं जो हम किसी भी चीज पर आंख मीच कर विश्वास कर लेते हैं, परंतु श्रद्धा का अर्थ है जो हम अपने ईश्वर के प्रति रखते हैं। सदा याद रखो कि माता काली आपका साथ देंगी, किंतु आप उसके लिए आपको क्या करना है, कर्म अच्छे करने हैं। अगर आपका कर्म अच्छा है तो माता काली भी आपके साथ सदा आपका कल्याण करेंगी, क्योंकि बिन चले कोई भी कार्य नहीं होता है। जिस प्रकार भोजन अगर सम्मुख रखा हो और अगर हम खाने का प्रयास ना करें तो भोजन अपने आप मेरे मुख में नहीं जाने वाला है, उसी प्रकार माता रानी कहने का प्रयास कर रही हैं, बस तुम अच्छे कर्म करो, मैं सदा तुम्हारा साथ देती हूँ। माता रानी सदा अपने बच्चों पर कृपा करती हैं, किंतु हम अच्छे कर्म जब नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में दुख कलेश आदि आने लगते हैं। आदि याद रखना चाहिए कि विकार तो हर इंसान को घेर ही लेते हैं। ये कलयुग है, इसमें विकार आना, मन में क्रोध आना, हिंसा, क्रोध, लालच आदि चीजें तो हमें घेरने का प्रयास करती हैं, किंतु अगर हम उनसे बचने का प्रयास करें और ईश्वर में अपनी थोड़ी समय दें तो हमारे जीवन से ये विकार अवश्य ही दूर हो सकते हैं। कहते हैं, जिस घर में दरिद्रता या बुरी चीजें वास करने लगती हैं वहां माँ लक्ष्मी का कभी भी निवास नहीं होता है। अगर माता लक्ष्मी का निवास आप चाहते हो तो माता के साथ भगवान नारायण का स्मरण तो करना ही होगा। याद रखना, जीवन में अगर धन ना हो तो जीवन बेरंग हो जाता है। दोस्तों, अगर जीवन में शक्ति ना हो तो जीवन भी बेकार हो जाता है। याद रखना, ईश्वर की शरण में आप ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें, और ईश्वर की शरण में जब भी जाए, ईश्वर से जब भी मिलने जाए तो कभी कभी निस्वार्थ भी जाया करें। ईश्वर से मांगने की कोई जरूरत नहीं, यही कहो भगवान से कि जो भी आपने दिया है बहुत कुछ दिया है। यह बात कहकर अपने इष्ट से सारी समस्याएं अपने इष्ट के ऊपर छोड़कर अपना जीवन और सदा अच्छे कर्म करते रहो, फिर देखो आपके जीवन की सारी समस्याएं ऑटोमेटिक ही हट जाएंगी। कहते हैं, जिनके साथ ईश्वर रहते हैं उन्हें बुरी चीजें ज्यादा समय तक घेर नहीं सकती हैं। कहते हैं, बुरी चीजें हमारे जीवन में आती हैं, परंतु हम अगर इष्ट के अपने ईश्वर के पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी हमारे विषय में कुछ भी सोचे वो हमारा बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसका कहते हैं, बहुत अच्छी कहावत है कि जिस पर कृपा राम करे तो पत्थर भी तर जाता है। कहते हैं, जिन पर कृपा प्रभु श्री राम की होती है, जिस पर कृपा भगवान भोलेनाथ की होती है, जिन पर कृपा ईश्वर की होती है, उन्हें फिर कोई नहीं हरा सकता है। कहते हैं, अगर
सच्चे इरादे अच्छे हों और हौसले बुलंद हों तो कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं होता है। परंतु अगर इरादे ही गलत हों और तो फिर हौसले भली बुलंद हों, फिर भी आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो लोगों का मदद करते हैं, लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं, उन्हीं पर ईश्वर की कृपा होती है। तो दोस्तों, हमने अपने उम्मीद और अपने प्रयास से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, आप उसे हमसे शेयर कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं हल अवश्य हों, क्योंकि ऐसा कोई भी धरती पर मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई समस्या ना हो। इसलिए अपनी समस्याओं का हल जमाने में न ढूंढ कर आप खुद के अंदर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपके जीवन की समस्या अवश्य ही हल होगी। कहते हैं चिंता से जीवन घटता है और चिंतन से समस्या ही हट जाती है जीवन से। याद रखो कि चिंतन करो, चिंता ना करो, क्योंकि चिंता हमें खत्म करने का कार्य करती है। तो दोस्तों, उम्मीद और प्रयास के साथ हमने अपना ये वीडियो आपके सभी के मध्य में रखा और अपनी बातें रखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देखता चले आ रहे हो तो आगे भी देखते रहना और वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, कमेंट में अपनी राय देते रहना, क्योंकि आपकी राय से ही हमारा हौसला बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने का मन भी होता है। तो याद रखो, अगर हमारी बातें आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप हमें अच्छे कमेंट कर अपनी राय दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो। अपना यूट्यूब चैनल भोलेनाथ का ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर शायद किसी के जीवन को बदल कर रख देने का कार्य करेगा। क्योंकि अगर हम ही मदद नहीं दूसरों की करेंगे, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब ईश्वर हमारी मदद करता है। इस बात को सोचकर इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, शायद उनके जीवन की समस्याओं का हल हो सके। तो उम्मीद के साथ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सच्चे हृदय से बोलो हर हर महादेव। जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव शिव शंकर। जय माँ काली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अवश्य लिखना कमेंट बॉक्स में। और जय श्री रिद्धि सिद्धि पतय श्री गणपताय नमः। ओम भद्रकाली महाकाली काली देवी नमस्ते।